Hello everyone, welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. I hope you are very good at your home and continuing your study. Now we are going to start the second part of carbonyl compound, the general method of preparation. In the last video, we have studied about the introduction of carbonyl compound, the nature of carbonyl group, and the two general methods of preparation. Now today we are going to study further to the topic. We are going to study the third method to form aldehyde and ketone. The topic was running what this third method for today class is we are manufacturing aldehyde and ketone both. So number third is ozonolysis of alkene. It is a very important topic. Mostly in your board exam or competitive exam, this topic comes. Let's see what happened in this. Ozonolysis means the breakdown of alkene with the help of ozone. इसमें हमारे पास में एक लाइन डायग्राम है. मान लीजिए हमारे पास में कोई एल्कीन है. आप इस डायग्राम से समझेंगे ये इसका की कंसेप्ट है. ये हमारे पास कोई भी एल्कीन है. दिस एल्कीन में भी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक. इस एल्कीन को आपको ट्रीट करना है. किसके साथ ट्रीट करना है? ओजोन के साथ में. अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है. तो हम यहाँ पर इन दोनों ही ग्रुप सिग्मा और पाई बॉन्ड को गायब करेंगे और ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर ऐड करेंगे. तो हम क्या देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. हट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. यहाँ पर एक हमें को क्या मिल गया, यहाँ पर हट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिल गया है. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओजोनाइड. ठीक है. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ओजोनाइड कहा जाता है. इन द सेकंड स्टेप वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट. ठीक है. तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम इस ओजोनाइड का क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे. जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो आप ध्यान से रखिए, ये बॉन्ड हमें इस तरीके से ब्रेक करना है और ये बॉन्ड हमें इस तरीके से ब्रेक करना है. तो ये दो सेपरेट चीज निकल जाएगी. सेंट्रल ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ZNO, जिंक ऑक्साइड. अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इधर देखिए ध्यान से, ये कार्बन का सिग्मा बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों आपस में मिलते हैं. ठीक है. इन दोनों के मिलने से यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हमारे दोनों वैलेंसी हो गई कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में बन जाएगा. सेम ऐसे कैसे ही मुझे एक और ग्रुप मिल जाएगा. तो हमको यहाँ पर या तो ये दोनों एल्डिहाइड मिलेंगे या ये दोनों कीटोन मिलेंगे या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन है बट उनके अंदर कार्बन की जो नंबर है वो डिफरेंट हो. तो ये हमारा की कंसेप्ट है जो इसका है. ठीक है. एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करेंगे. हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया और वो लिया हुआ है एथीन का. ठीक है. एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. हमको इसका ओजोनोलाइसिस करना है तो मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज करने वाला हूँ. तो मैंने इसको क्या लिख लिया, HC डबल बॉन्ड CH. ये हमारा एथीन बन गया. इसकी रिएक्शन किससे करवानी हमें? ओजोन से. जैसा कि मैंने बताया था, हमको ये सिग्मा और पाई बॉन्ड हटा देने हैं इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू. तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. आपको क्या अरेंज करना आना चाहिए. ये हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन, ये हमारे नीचे वाले 2 ऑक्सीजन, हटलाइक स्ट्रक्चर बना और ये बन गया हमारे पास ओजोनाइड. किसका ओजोनाइड? एथीन ओजोनाइड. हम इसको क्या नाम देंगे? एथीन ओजोनाइड इसको कहा जाता है. ठीक है. अब हमें केवल क्या करना है, जिंक की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करना है. एक बॉन्ड हमें ये वाला ब्रेक करना है तो ये हमको दिख रहा होगा, एक हमें ये वाला ब्रेक डाउन करना है तो एक हमें ये मिल गया. ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलकर के यहाँ पाई बॉन्ड बना देंगे तो हमको क्या मिल गया? HC डबल बॉन्ड OH मिल गया. सेम टू सेम ऐसा भी होगा, ये सिग्मा और ये सिग्मा जो है वो यहाँ पर आकर के मिलेंगे तो हमको एक पाई बॉन्ड मिल जाएगा HCH और ये आ गया O. तो हमको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसके मिल गए? फॉर्मेल्डिहाइड के मिल गए. ठीक है. हमको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसके मिलने वाले हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने वाले हैं. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. जितने एग्जांपल दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में उतने सफिशिएंट है, आप लोग उतना कर लें. मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था एथीन का जो कि एक सिमेट्रिक एल्कीन है. अब मैं एक प्रोपीन ले लेता हूँ जो कि एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है. प्रोपीन का फॉर्मूला यही होता है हमारा प्रोपीन.
ठीक है, प्रोपिन ली। अब इसको मुझे इस फॉर्मूला में अरेंज करना है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो आप यहाँ फोकस कीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन इसके हो गए, इसका सिंगल हाइड्रोजन और इसका एक क्या आ गया मेरे पास CH3, तो ये मेरे पास प्रोपिन हो गई। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करनी है, ओजोन से करनी है, ये मुझे हटा देना है, CH3 CH, ये ऑक्सीजन एटम आ गया, ये हमारे नीचे वाले 2 ऑक्सीजन आ गए, ओजोनाइड बन गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन ओजोनाइड। अब हमें इसका जिंक की प्रेजेंस में क्या करवा देना है, हाइड्रोलाइसिस करा देना है। एक मॉलिक्यूल मुझे ये दिख रहा है और एक मॉलिक्यूल मुझे ये दिख रहा है, आपको केवल क्या करना है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिला करके एक पाई बॉन्ड बना देना है। तो मुझे इसको क्या देखूंगा मैं, इसको ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है आपको ये वाला, और ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों जो हमको कार्बन कंपाउंड मिलेंगे, दे मे बी एल्डिहाइड, दे मे बी कीटोन, और द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको डिक्टेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका होमवर्क आपको देने जा रहा हूँ, वो होमवर्क आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या काम घर पर करना है। ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो होमवर्क वाला पार्ट है वो क्या है, होमवर्क नंबर 1, आपको क्या करना है, प्रोपिन की जगह पर मैं ब्यूटीन दे रहा हूँ, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH3, मैंने आपको क्या दिया हुआ है, 2 ब्यूटीन या ब्यूट-2-ईन दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या दिया, ब्यूट-2-ईन। इसका आपको ओजोन से रिएक्शन करना है, जो बनेगा उसको आपको जिंक के साथ में हाइड्रोलाइसिस करना है और फिर बताना है कि इसका लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारे पास होमवर्क जो है वो कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये सॉरी CH3 बन गया, तो ये हो गया हमारे पास में ब्यूट या ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन भी उसको बोला जाता है। सेम इसी पैटर्न पे आपको काम करना है। थर्ड एग्जांपल जो है वो हमारे पास कुछ ये है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप इसको भी ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे, बताएंगे क्या बनने वाला है। फोर्थ एग्जांपल आपको ये दिया जा रहा है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया हमारे पास में, CH3 हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप ओजोन से करवा देंगे, बताएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल जो है वो घर पे करने के लिए दिए हैं। आप सब लोग इस होमवर्क को करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर इन 4 का प्रोडक्ट मुझे ये मिला और क्या उसका IPSC नाम होगा, ये भी आपको साथ में बता देना है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से हमने क्या बना लिए, एल्डिहाइड और कीटोन बना लिए। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पॉइंट के बाद में हम इसके आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट आता है और इसमें हम लिखेंगे बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। बच्चों इसका एक विशेष नाम भी है, हम इस रिएक्शन को कुचरोव रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कुचरोव रिएक्शन है। ठीक है, ठीक। अब आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 1, हमने यहाँ पर एक सिमेट्रिक एल्कीन ली। सपोज मैंने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास में सिमेट्रिक एल्काइन जो है वो उसका क्या नाम है, एथाइल। हाइड्रोलाइसिस करना है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे होने वाली है, वाटर से। लेकिन जो रिएजेंट आपको लेना है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो आपको यहाँ पर लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेजेंस भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरस सल्फेट। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको ऐसे भी लिखा जाता है Hg+2। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी रिएक्शन कौन सी है, कुचरोव रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है, आप ये H+ आयन है और ये हमारे पास OH- आयन है। आपको यहाँ से क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने पर चूंकि सिमेट्रिक है, तो मान लेते हैं कि H+ इस कार्बन पे गया, तो OH- को मैं कहाँ लिंक करूँगा, यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट मिलेगा, वो कुछ ऐसा है HC। इस C के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, H, यहाँ डबल बॉन्ड है, C के साथ में H आ गया और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ तो ये मुझे क्या दिख गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH।
इस कंपाउंड का नाम है विनाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? विनाइल अल्कोहल। और आईयूपीएससी में क्या नाम है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है आपको। ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या है वो भी आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। अब होता क्या है बच्चों, ये कंपाउंड मिलता है लेकिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है? यहाँ पे अनस्टेबल है। ठीक है ना। और अनस्टेबल होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्बन को आप देख रहे हैं, इस कार्बन पर एक तरह की आइसोमेरिज्म है। और उस आइसोमेरिज्म में क्या बोला जाता है कि जब कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी हो और इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, तो इसमें कीटोइनोल जो है वो क्या होती है हमारे पास में? आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। दिस कंपाउंड इज इनोल। तो इनोल कंपाउंड जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और इनोल कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तब उस दौरान क्या होगा? ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट होना होगा ड्यू टू एक्वायर स्टेबिलिटी। और ये जो हाइड्रोजन एटम है उसको जाना होगा इस कार्बन के पास में। तो इस आइसोमेरिज्म के थ्रू अब आप क्या देखेंगे? यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? SCH, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, CH और ये डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया? CH3, C डबल बॉन्ड OH। एसीटैल्डिहाइड जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपके मार्कोनिकोफ रूल से चलता है। ठीक है, मैंने इसकी बड़ी बहन को लिया हुआ है। तो एथाइन की बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है, हायर कंपाउंड जो है उसका क्या नाम है? प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन लिया हुआ है। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी भी रिएक्शन हमें वाटर से करनी है। कैटलिस्ट जो है वो सेम है जो ऊपर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है? मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि जिस कंपाउंड की आप रिएक्शन कर रहे हो यहाँ पे, वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है ये उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। यानी OH- को कहाँ जाना होगा? इस सेंट्रल कार्बन के पास जाना होगा। और H+ को हम कहाँ लेके जाएंगे? इस कार्बन के पास लेके जाएंगे। और इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक कर देंगे। 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। जब इसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हमारे पास क्या कंपाउंड बन गया? CH3, COH डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2। ये भी हमारे पास इनोल फॉर्म ही है। ठीक है, और इनोल फॉर्म अभी मैंने बताया था अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो अब हम क्या करेंगे? इस पाई बॉन्ड को मुझे यहाँ पर लाना होगा और इस हाइड्रोजन को मुझे कहाँ लेके जाना है? यहाँ पर लेके जाना है, ताकि ये इनोल फॉर्म से कन्वर्ट हो सके। किस फॉर्म में? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH3, C ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो गया? CH3। तो मुझे यहाँ पर एक क्या मिल गया? एसीटोन मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें नोट करने वाली 2 बातें हैं आपके पास में। अगर आपने एथाइन लिया हुआ है तो एथाइन से आपको एक एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और वो एल्डिहाइड कौन सा होगा? एसीटैल्डिहाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। और एथाइन के अलावा, ठीक है, एथाइन के अलावा कुछ भी लेंगे, इंस्टेड ऑफ एथाइन अदर एल्काइन, कोई सी भी एल्काइन है तो उसका जब आप इस तरह का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उससे केवल और केवल आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा कोई ना कोई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप घर पे एक होमवर्क करके देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी आपको मुझे बताना है। मान लीजिए मैंने एथाइन की जगह दे दिया प्रोपाइन, CH3, C CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर ब्यूटाइन आ गई। इस ब्यूटाइन के लिए आप लोग क्या करके देखोगे? हाइड्रोलाइसिस करके देखोगे। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। होमवर्क करने के लिए इसको आपको सेम इसी पैटर्न पे करना है, बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं हमें क्या करना है? ड्राई डिस्टिलेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी इस साल पूछा हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारे लिए, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो ड्राई डिस्टिलेशन करना है किसका? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे, लेकिन किसके होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसमें 2 स्टेप है। हमारी बुक के अंदर 1 स्टेप में इसको समझाया हुआ है, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो 2 स्टेप में आपको काम करना है। सबसे पहले आपको कोई 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं। मान लीजिए मैंने ये 2 क्या लिए हुए हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए हैं, लेकिन दोनों सेम ही है। तो मैंने 2 सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए हैं। इसकी रिएक्शन जो है मैं किससे करवा देता हूँ? कैल्शियम से करवा देता हूँ। ठीक है, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ? बेस से करवा देता हूँ। बेस क्या लिया मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है।
अब आप ये जानते हैं जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो वाटर निकल जाता है, एसिड से HI निकलेगा, बेस से OHI निकलेगा, सिमिलर यहाँ से भी हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा तो -2H2O हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O CA, सिमिलर ऐसे भी होगा RC डबल बॉन्ड O और ये CA। इसी को कहा जाता है सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, और ये क्या हो गया हमारे पास में, सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जो ये एसिड ले रहा हूँ, अब आप देख समझना इस चीज़ को, यहाँ जो R और R लिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये 2 R लिए हुए हैं, ये दोनों H हो सकते हैं, R बिकम हाइड्रोजन। ठीक है ना, अगर हम ये दोनों R लेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर कीटोन मिलेगा, ध्यान रखेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कीटोन मिलेगा। अगर आप यहाँ R की जगह पर H लेंगे तो आपको केवल क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन आप इन दोनों का मिक्सचर लोगे तब आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर केस 1 लेके देखते हैं पहले। केस 1 में R और R को मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ R को माना हुआ है CH3। ठीक है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यहाँ भी CH3COOH होगा, एसिटिक एसिड होगा, ये भी CH3COOH होगा, एसिटिक एसिड होगा, तो मुझे यहाँ पर ये क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, सिमिलर यहाँ लिख दूंगा मैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लिख दिया मैंने, Ca। इस साल्ट का नाम क्या हो गया, इस साल्ट का नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट नाम हो गया। ठीक, अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राई डिस्टिलेशन। इसका मतलब होता है हीट करना। जब इसको हीट किया जाएगा तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, CaCO3, इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसको लिंक करने वाला हूँ, देखो जरा इधर, ये आपने लिंक किया तो मुझे क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, एसीटोन। जैसे मैंने बताया था, अगर आप ये दोनों R जो है सिमिलर लेते हो, ठीक है, R और R या तो मेथिल मेथिल होंगे या एथिल एथिल होंगे या बेंजीन बेंजीन रिंग होगी, इनको मिक्स नहीं करेंगे आप। ठीक है ना, इस तरीके से ले लेंगे आप, तो आपको क्या मिल गया, कीटोन। अब बात करते हैं इसके केस 2 की। केस 2 की बात करते हैं तो मैंने R इक्वल्स टू क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यानी फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सॉल्ट में R की जगह क्या होगा, H होगा, यानी कैल्शियम फॉर्मेट जो है वो बनेगा। तो मुझे क्या मिल गया, HC डबल बॉन्ड O, सिमिलर यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, Ca, और इस सॉल्ट का क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट नाम हो गया। अब मुझे इसको क्या करना, हीट करना, यानी क्या करना होगा, ड्राई डिस्टिलेशन। मुझे पता है CaCO3 बाहर निकल जाएगा। जब CaCO3 बाहर निकल गया तो मुझे ये क्या मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये आपका यहाँ से कवर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका कवर हुआ, तो CaCO3 बाहर निकल गया, और मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, HC डबल बॉन्ड OH, यानी फॉर्मेल्डिहाइड मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए आपको। अब जो है मैं हायर एल्डिहाइड बनाना चाहता हूँ, कीटोन का मेथड हमें समझ में आ गया, लोअर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का मेथड हमें समझ में आ गया। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा मुझे कोई और एल्डिहाइड बनाना हो, जैसे एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनएल्डिहाइड, ब्यूटेनएल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये सोल्ट है ये हम 2 तरीके के बनाएंगे। एक में तो R लेंगे हम लोग, ठीक है, केस 3 की बात कर रहे हैं। केस 3 के अंदर मैंने सोल्ट लिया, R की जगह क्या लिया हुआ है मैंने, CH3CH3, तो मुझे सोल्ट क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड O, सिमिलर यहाँ लिख लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, Ca। एक तो ये लेना मुझे, एक और सॉल्ट मुझे बनाना है, लेकिन वो किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का होगा। ठीक है, CH3 की जगह हम C2H5 वाला एसिड भी ले सकते हैं, C6H5 वाला भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। बट जो दूसरा आएगा वो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होगा, तो फॉर्मिक एसिड में इस जगह पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। तो मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ यहाँ पर, CaOC डबल बॉन्ड OH, सिमिलर यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OH। अब मैंने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने से देखेंगे ज़रा क्या होता है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, CaCO3, सिमिलर यहाँ से करेंगे CaO, और ये CO3। ठीक है, ये मैंने यहाँ से
ले लिया, तो मुझे CH3 बाहर निकाल दिया, 2 CH3। इसको मैं इसके साथ लिंक करूँगा, देखो आप दिख रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी 2 मॉलिक्यूल मुझे किसके मिल गए, एसिटैल्डिहाइड के मिल गए, और 2 मॉलिक्यूल ही मुझे किसके मिल गए, कैल्शियम कार्बोनेट के मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क में पहला जो है, मैंने आपको 3 केस पढ़ा दिए। पहला होमवर्क ये है कि आपको इस मेथड में, कोई से भी 3 मेथड में से आपको मुझे प्रोपेनॉल्डिहाइड बना के बताना है। ठीक है, CH3 CH2 CHO, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनेल। आप मुझे बताओगे कि कौन से मेथड के द्वारा आप प्रोपेनेल बना सकते हो। प्रोपेनॉल को ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H5 CHO, ठीक है, ये प्रोपेनेल है, आप इसको बना के बताओगे। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड बना के बताना है मुझे, C6H5 CHO, क्या बोला जाता है इसको, बेंजल्डिहाइड, ये कैसे बनेगा ये आपको मुझे बताओगे। तीसरा होमवर्क जो है, आप यहाँ पर मुझे एसीटोफिनॉन जो है, ठीक है, एसीटोफिनॉन, और एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोफिनॉल, ये कैसे बनेगा। तो ये 3 होमवर्क फिर वापस आपके लिए हैं, आप इसको करके बताओगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। कितने मेथड हो गए हमारे पास में, 5 मेथड जो है हमारे पास ये हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं GR से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। तो थोड़ी डिफरेंट मेथड है हमारे पास में, तो बाय GR ग्रिग्नार रिएजेंट। उसमें सबसे पहले केस 1 हम ले लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। हम ग्रिग्नार रिएजेंट को यूज लेकर के कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, तो इसमें 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, बाय एथिल फॉर्मेट एंड ग्रिग्नार रिएजेंट। अब एथिल फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O O C2H5, दिस एस्टर इज नोन एज एथिल फॉर्मेट। इसकी रिएक्शन मुझे ग्रिग्नार रिएजेंट से करनी है। मान लीजिए ग्रिग्नार रिएजेंट मैंने क्या ले लिया, CH3MgBr। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर जब इसको बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो इस O पाई बॉन्ड जो है वो किसके पास शिफ्ट होता है, O के पास। O पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। इसको जब हम तोड़ते हैं तो CH3 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और MgBr पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब हम देख सकते हैं CH3 माइनस को इस कार्बन पर अटैच करना है और MgBr को यहाँ अटैच करना है, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, HC, यहाँ लिख लेंगे CH3, यहाँ पर हमारा OC2H5 था ही, और यहाँ हम लिख लेंगे OMgBr। ठीक है, अब केवल हमको इसको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है बच्चों, तो आप देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ये O नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी, इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको आपने ब्रेक डाउन किया तो ये क्या हो गया, OC2H5 नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज क्या आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पर हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और MgBr पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पाई बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एसिटाइल बना लिया, और इसको मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Mg। इसकी एक वैलेंसी पर Br और दूसरी वैलेंसी पर हम क्या जोड़ लेंगे, OC2H5। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एल्डिहाइड, और इसका क्या नाम है, एसिटैल्डिहाइड नाम हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड था। ठीक है, इस CH3 की जगह पे आप C2H5 रख करके देखना, बताना मुझे क्या बनता है। ठीक है, आपके पास होमवर्क क्या है, इसी मेथड से आप एल्डिहाइड बनाएंगे, लेकिन कौन सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO कैसे बनेगा इस मेथड से। ठीक है, क्या चेंज करें, तो CH3 को ही चेंज करना है। अब क्या लेना है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मेथड 2 की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब हम मेथड 2 में क्या करने वाले हैं, बाय द हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को बच्चों प्रोसिक एसिड भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड या प्रोसिक एसिड की रिएक्शन हम GR से करने वाले हैं। देखिए जरा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट वही ले लेते हैं हम, CH3MgBr। आप जानते हैं CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसके पास जाएगा, N के पास। N पर नेगेटिव आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। अब इसका मतलब CH3 माइनस को हमें यहाँ लेके जाना है और MgBr को मुझे यहाँ लेके जाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, HC, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, N के साथ क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या मिल गया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल गया। अब हमको इसका केवल हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप क्या देखते हैं, इस पूरे बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे
ठीक है ना। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन H पॉजिटिव होते हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगे, इसके साथ में पूरा का पूरा ये निकल जाएगा इसमें से। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, N Mg है, Mg की इक्विवेलेंसी पर क्या आ गया, Br आ गया। और इस N के साथ में मैं क्या जोड़ दूंगा, 2 हाइड्रोजन, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बचे हुए O को मैं इस जगह पर ऐड कर लूँगा, तो मुझे क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। मुझे एक एल्डिहाइड यहाँ पर मिल गया। यही क्वेश्चन यहाँ पर है। आप यहाँ पर जो है प्रोपेनेल बना के बताएंगे कि कैसे बन सकता है। प्रोपेनेल का फॉर्मूला C2H5CHO, ये प्रोपेनेल आप कैसे बनाओगे, ठीक है। वैसे इतना भी होमवर्क आप कर लेते हो तो भी ये सफिशिएंट है। अब आते हैं हम इसके सेकंड मेथड पर, सिंथेसिस ऑफ कीटोन। तो हमारे पास में अब सिंथेसिस ऑफ कीटोन के लिए मेथड है। यहाँ हम 4 टाइप्स की मेथड को पढ़ेंगे। उसमें पहले हमने क्या लिया था, एथिल फॉर्मेट लिया था। फॉर्मिक अम्ल की जगह पर हम एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड कुछ भी ले लेंगे। जो साल्ट बनेगा उसकी रिएक्शन हम किससे करने वाले हैं, Gr के साथ। अब एथिल कार्बोक्सिलेट ले रहे हैं तो H की जगह क्या आएगा, CH3। मैंने ले लिया एथिल एसिडेट, तो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी रिएक्शन हम Gr ले लेते हैं। Gr मैंने क्या ले लिया, CH3MgBr ले लिया। हम जानते हैं कि CH3 नेगेटिव, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। CH3 माइनस को कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे, और MgBr को मुझे कहाँ लेके आना है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, CH3C पर क्या आ गया, CH3 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMgBr आ गया, और ये हो जाएगा OC2H5। वापस अगेन हमको इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अब हम ये जानते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके पाई बॉन्ड बना देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इसने यहाँ पर क्या बना दिया, एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ पर मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, तो Mg की इक्विवेलेंसी पर Br आ जाएगा और एक पर आ जाएगा OC2H5। तो ये हमारे पास एक बहुत सिंपल सी मेथड हो गया। उसके बाद हम मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। मेथड 2, पहले हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन साइनाइड लिया था। अब की बार हम क्या लेंगे, एल्केन नाइट्राइल। H की जगह पर CH3C2H5 लिया जाएगा, तो बाय एल्केन नाइट्राइल, जिसको हम क्या लिखेंगे, RCN लिखेंगे एंड Gr, ठीक है। बहुत सिंपल सेक्शन है। मैंने यहाँ पर CH3CN की जगह CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लिया हुआ है, और यही मैं ले लेता हूँ CH3MgBr। हमने पहले बता चुका है। इस CH3 माइनस को मुझे कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे, और MgBr को कहाँ लेके आना है, यहाँ पे। पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेना है। तो मैं क्या बना दूंगा यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देना है। हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ में। तो मैं क्या लिख देता हूँ इसको, Mg की इक्विवेलेंसी पर Br है, दूसरी पर क्या हो जाएगा, NH2 प्लस, अब मैं इसमें O जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्या जोड़ना है मुझे, O, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3, ठीक है। सेकंड मेथड भी सिंपल ही है। अब आते हैं हम इसके थर्ड मेथड की ओर। मेथड थर्ड, ठीक है। थर्ड मेथड के अंदर हम एल्केनोयल क्लोराइड ले लेते हैं, एल्केनोयल क्लोराइड एंड Gr, इन दोनों से बना के देख लेते हैं। एल्केनोयल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब R की जगह मैंने CH3 लिया हुआ है, तो CH3C डबल बॉन्ड O Cl हो गया, और Gr लेते हैं हम CH3Mg, और ये क्या आ गया, Br आ गया। हमें पता है इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसको मुझे यहाँ लेके जाना है, इसको मुझे यहाँ लेके जाना है। तो मैं क्या बना लेता हूँ, CH3CCH3OMgBr, और यहाँ क्या लिख लेता हूँ मैं, Cl। अब क्या करना है मुझे, केवल हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो देखो जरा, ये Cl निकल जाएगा, ये MgBr के साथ OH निकल जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl प्लस MgBrOH। बहुत सिंपल सा मेथड था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेथड नंबर 4, ठीक है। मेथड 4 जो है उसमें हम एल्केनेमाइड लेंगे। क्या लेंगे हम, एल्केनेमाइड। तो एल्केनेमाइड
एंड Gr। ठीक है, अब एल्केनेमाइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O NH2 को क्या कहा जाता है, एल्केनेमाइड। R की जगह मैंने क्या लिया हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड O NH2 रिएक्शन Gr के साथ CH3MgBr। ठीक है, CH3 को कहाँ लाना है, यहाँ पे, MgBr को यहाँ पे लाना है, तो क्या बन गया, CH3 यहाँ पर क्या है, NH2 है, और यहाँ क्या आ गया, OMgBr आ गया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इस H को इसके साथ देना है, अमोनिया बन गई। इस OH को मुझे किसके साथ देना है, इसके साथ में, तो मैं क्या क्या बना रहा हूँ, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस अमोनिया प्लस MgBr, और ये क्या आ गया हमारे पास में, OH आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास में 6 मेथड हो गई, जिससे हमने क्या बना लिया, एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास अब तक कितनी मेथड हो चुकी हैं, 6 मेथड हो चुकी हैं। 7th मेथड पे हम लोग चलते हैं।